फ़िलहाल आपकी एनर्जी में क्या चेंजेज आए हैं वही मैं बता रही हूँ। तो आज कल में ऐसा होगा कि आपकी एनर्जी में एक बैलेंस क्रिएट होगा और आप कहीं न कहीं कोई करेजियस डिसीजन ले लोगे अपनी लाइफ के, और कहीं न कहीं चीज़ों को एक बैलेंस में लाने की कोशिश करोगे। कहीं न कहीं आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी कि भाई ऐसा है कि हर किसी की हर बात नहीं माननी है, कुछ चीज़ों को इनकार भी करना है और उसमें सख्ती भी लाना है। तो कहीं न कहीं आप इस बात को समझ पा रहे हो कि कहाँ सख्ती बरतनी है और कहाँ बिल्कुल पोलाइटली पेश आना है। तो इन चीज़ों में आप एक बैलेंस लेके आने वाले हो। कहीं न कहीं अपनी लाइफ में कार्मिक को लेकर कुछ डिसीजन को क्लियरली ले पाओगे। क्लियरली जो कार्मिक आपको पहले परेशान किया करते थे और इमोशनल ब्लैकमेल किया करते थे किसी भी तरीके से, उन चीज़ों को आप समझ पाओगे कि वो कैसे आपका यूटिलाइज़ करते थे और अब आपको क्या करोगे कि जिसकी वजह से वो आपका यूटिलाइज़ नहीं कर सके। और कहीं ना कहीं ऐसा भी नहीं होगा कि आप इस रिश्ते को पूरी तरीके से डिटैच कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है। आप इस रिश्ते में रहते हुए कितनी दूरी बनानी है आपको, कहाँ हाँ कहना है, कहाँ ना कहना है, किन चीज़ों के लिए इनकार करना है और किन चीज़ों को बिल्कुल करना है उनके लिए, और करना क्या ज़रूरी है। इच्छा हो या ना हो इच्छा, फिर भी कुछ चीज़ों को करना पड़ेगा, बगैर इच्छा के भी करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इन बात को आप समझ पा रहे हो और आप एक समझदारी के साथ आगे की तरफ बढ़ना चाहते हो और अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने लिए सेल्फ लव को चुन रहे हो और कहीं ना कहीं अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो। कहीं ना कहीं अपने आप को पहले रख रहे हो कि नहीं ठीक है, कार्मिक के साथ या जो भी लोग हैं मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में, चाहे मेरे कितने नज़दीकी भी क्यों ना हो, चाहे मेरे कितने अपने ही क्यों ना हो, लेकिन मैं सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी रखूँ, खुद को आगे रखूँ। तो इन बातों को कहीं ना कहीं समझते हुए आप अपने आप को पहले अहमियत दोगे, अपने आप को पहले तवज्जो दोगे। उसके बाद जो भी आपके पास टाइम होगा, जहाँ तक आपको सही लगेगा, उन चीज़ों के लिए आप दूसरों के लिए अवेलेबल रहोगे। तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक बैलेंस को लाने की कोशिश कर रहे हो और रिश्तों से डिटैचमेंट भी है आपका। रिश्तों से थोड़ा बहुत जो भी हैं लोग आपकी लाइफ में, उनसे थोड़ा बहुत आपको डिटैचमेंट भी है, लेकिन आप इस डिटैचमेंट को नहीं दिखाओगे, नहीं शो करोगे कि इन रिश्तों से मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ, या ये रिश्ते मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं, या ये रिश्ते मुझे पता है कि कितना मेरा भला चाहते हैं, या फिर ये रिश्ते अपने मतलब की है। ये बातें आप समझोगे, समझते हुए भी अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेके आने की कोशिश करोगे कि जो इच्छा नहीं है उसको करोगे और जो इच्छा है उसमें भी आप एक बैलेंस को क्रिएट करोगे। तो कहीं ना कहीं आप बहुत समझदारी के साथ डील करोगे, अपना 100% दोगे और जस्टिस करने की कोशिश करोगे कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो है ना वो एक ऐसा ना हो कि वो रिश्ता आपसे कुछ शिकायत करे, या शिकायत करने का आपके पास उनके पास कोई मौका रहे, या आपको गिल्ट फील हो कि आपने उस रिश्ते में जस्टिस नहीं किया। तो इस बात को आप समझोगे और समझते हुए उसको अपना जितना टाइम देना होगा उतना ही दोगे, जितने जो भी एफ़र्ट लगाना होगा, जितना लगाना होगा, जितना ज़रूरी आपको लगेगा आप उतना ही एफ़र्ट लगाओगे और बाकी खुद को ही तवज्जो दोगे। तो कहीं ना कहीं सेल्फ लव में यहाँ दिख रहे हो और कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग चल रही है। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही आपकी हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी, आप नेक्स्ट लेवल पर आप हील हो जाओगे और आपको अच्छा फील होगा, आपको एक बैलेंस फील होगा कि जो रिश्ते अब तक मुझे ट्रिगर दे रहे थे या जिन रिश्तों को लेकर मैं कभी भी बैलेंस फील नहीं कर रही थी, उन रिश्तों में अब बैलेंस फील हो रहा है, बहुत शांति फील हो रही है। तो एक स्टकनेस से आप बाहर निकल जाओगे और वहाँ पर आपको ये बैलेंस करना आ जाएगा, कैसे रिश्तों के साथ बैलेंस बिठाया जाए, कैसे कार्मिक को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर एक बैलेंस को क्रिएट करते हुए भी लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है। ये बातें आपको करंटली समझ में आ गई होंगी। ये है करंट एनर्जी आज की, और ये एनर्जी 1-2 दिन तक भी रेजोनेट कर जाएगी। और
नेक्स्ट मंथ जो जुलाई का मंथ है वहाँ से एनर्जी बिल्कुल ही शिफ्ट हो जाएगी और एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी जून मंथ है तो यहाँ पर आपका जो भी है हीलिंग बचा हुआ वो हीलिंग कंप्लीट हो जाएगा।